दोस्तों, हर पति को मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं होता। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए कब मना कर सकता है और कोर्ट भी उसको इसलिए बाध्य नहीं कर सकती, कोर्ट उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन से वो लीगल ग्राउंड्स है जिनमें कि एक हस्बैंड अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है और कोर्ट के द्वारा उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब एक पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम उन कंडीशनों को जानने वाले हैं जिनमें एक हस्बैंड अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मना कर सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक पत्नी का अधिकार होता है अपने पति से मेंटेनेंस लेने का, क्योंकि वो शादी करके वैवाहिक बंधनों में बंधकर उसके घर आई है और उसका एक कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करेगा, पत्नी के हर एक खर्चे को उठाएगा। ये पति का कर्तव्य होता है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ करके चली जाती है और उसके बाद पति के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। लेकिन पति की इसमें कोई गलती नहीं होती और वो नहीं चाहता अपनी उस पत्नी को मेंटेनेंस देना जिसमें पत्नी की गलती होती है। तो जानेंगे सबसे पहली कंडीशन। इसकी सबसे पहली कंडीशन है कि यदि पत्नी कमा रही है, यदि पत्नी की कोई जॉब होती है, वो कहीं पर नौकरी करती है, उसके पास इतनी आय है कि वो अपना जीवन गुजार सकती है, उसके पास इतनी आजीविका होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके, उसके पास इतना खर्चा होता है कि वो अपनी आम ज़रूरतों को, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, ये जो आम ज़रूरतें होती है इन सभी को वो अपनी कमाई से पूरा कर सकती है। तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा और पति को इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देगा, क्योंकि वो पत्नी तो खुद कमा रही है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इतनी उसकी आजीविका है कि उसका आम जीवन उससे चल सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसी पत्नी को कोर्ट के द्वारा किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस उसके पति के द्वारा नहीं दिलाया जाएगा। तो जो पत्नी कमा रही है, जो जॉब करती है, जिसके पास इतनी आजीविका है कि वो अपने जो बेसिक खर्चे हैं उनको पूरा कर सके, ऐसी पत्नी को उसके पति के द्वारा किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। दोस्तों, दूसरा होता है यदि पत्नी एडल्ट्री में रहती है, उसके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है, तो ऐसी पत्नी को पति के द्वारा किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये एक ग्राउंड होता है डिवोर्स लेने के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति वैवाहिक संबंधों के चलते एडल्ट्री में रहता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये डिवोर्स लेने का एक ग्राउंड होता है। ऐसे में यदि पति ये प्रूफ कर देता है कि ये एडल्ट्री में रह रही है, तो उस स्थिति में पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार खत्म हो जाता है और ये एक ग्राउंड हो जाता है डिवोर्स लेने के लिए। तीसरी जो इसकी स्थिति होती है ये होती है यदि दोनों सहमति से अलग हुए हैं। यदि पति और पत्नी के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ कि हम दोनों आज के बाद अलग रहेंगे, हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी तरीके का कोई कार्य साथ में नहीं होगा, तो यदि ऐसी स्थिति के अंदर वो दोनों सहमति से अलग होते हैं और सहमति का कोई दस्तावेज पति कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है जिससे साबित होता हो कि वे दोनों पार्टनर अपनी सहमति से, अपनी कंसर्ट से अलग हुए हैं, तो कोर्ट के द्वारा पत्नी को किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता और पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार खत्म हो जाता है यदि वे दोनों सहमति से अलग हुए हैं। दोस्तों, चौथी और इसकी अंतिम कंडीशन होती है यदि बिना उचित कारण के पत्नी पति से अलग रह रही है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर जो पारिवारिक लड़ाई होती है उनमें पत्नी घर छोड़ करके चली जाती है और वो मायके में रहने के दौरान अपने पति के अगेंस्ट में, और जो ससुराल वाले सभी लोग होते हैं, चाहे वो ससुराल में मौजूद हो या ना हो, उनके अगेंस्ट में 498 का दहेज का केस, खर्चे का केस, ये सभी केस पत्नी के द्वारा अपने पति पर लगा दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा कोर्ट मानती है कि यदि वो बिना किसी उचित कारण के, अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है और वो बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही है जिसमें पति का कोई कसूर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी ऐसी पत्नी को किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो ये 4 कंडीशनें हैं जिनमें कि एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मना किया जा सकता है। लेकिन ये कंडीशनें होती है, पति को खुद साबित करना होता है कि ये चारों कंडीशनें हैं। इन चारों में से यदि कोई सी भी कंडीशन पति साबित कर सकता है, पति ये साबित कर पाता है कि इन चारों में से कोई सी भी कंडीशन उसके केस में लागू होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा और पत्नी का मेंटेनेंस लेने का अधिकार खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।